क्या आप मिनिमम बजट में कोई ऐसा स्मार्टफोन परचेज करना चाहते हैं जिसके अंदर आप पबजी जैसी गेम बिल्कुल स्मूथली खेल सकें? सो हियर्स टेक्नो स्पार्क गो, जो कि टेक्नो की तरफ से बिल्कुल एक लेटेस्ट स्मार्टफोन है जो कि आपको सिर्फ 12,999 की प्राइस में मिल रहा है। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि एंट्री लेवल डिवाइसेस में आई गेस सबसे कम बजट में आपको ये डिवाइस मिल रही है और इतने कम बजट के लिहाज से इसकी परफॉर्मेंस मुझे अच्छी लगी है, काफ़ी अच्छी लगी है। हाँ, थोड़े बहुत कॉन्स ज़रूर हैं इस डिवाइस में, लेकिन इतनी प्राइस रेंज में मैं उन कॉन्स को ज़्यादा जज नहीं करूँगा क्योंकि इतनी कम प्राइस में आपको इतने ज़्यादा फीचर्स मिल जाएंगे, यही बड़ी बात है। और आई थिंक कि इतनी प्राइस रेंज में मार्केट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने वाली है। तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इस डिवाइस का ये है कि आपको 12,999 की प्राइस में एक ऐसी डिवाइस मिल रही है जो कि 4G भी सपोर्ट करेगी, जो कि आई थिंक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है क्योंकि इतने बजट में डिवाइसेस यूजुअली 4G नहीं सपोर्ट करती, 3G ही सपोर्ट करती हैं। एंड सेकेंडली, इसका डिज़ाइन देख के, इसकी लुक्स देख के लगता नहीं है कहीं से भी ये डिवाइस आपको 13,000 की प्राइस पे मिलेगी। तो आई थिंक ये भी इसका एक बड़ा प्लस पॉइंट है क्योंकि इसके डिस्प्ले में भी बाकी बड़ी मॉडर्न डिवाइसेस की तरह इसके अंदर भी आपको डिस्प्ले में नॉच मिल रहा है छोटा सा। हाँ, बेजल्स उस तरह से कोई बहुत ज़्यादा बारीक नहीं है, नीचे भी थोड़ा सा, ऊपर भी थोड़े मोटे बेजल्स हैं, लेकिन फिर भी आपको नॉच मिल रहा है और बड़ी स्क्रीन मिल रही है कम प्राइस में। और थर्ड नंबर पे इसका जो बड़ा प्लस पॉइंट जो हाईलाइट किया जा रहा है वो ये है कि इसके अंदर आपको फेस अनलॉक का फीचर भी मिल रहा है, जो कि इतनी कम प्राइस रेंज में एक अनबिलीवेबल सी बात है। तो अगर डिटेल में बात की जाए इसके डिज़ाइन की, तो बैक पर आप देख सकते हैं इसकी फ्लैश लाइट अवेलेबल है और इसके बैक पर AI कैम लिखा हुआ है, एक सिंगल कैमरा अवेलेबल है 8 मेगापिक्सल का। बाकी डिवाइस के राइट साइड पर इसके पावर कीज और वॉल्यूम कीज है। बॉटम में डिवाइस के इसके चार्जिंग की स्लॉट है जो कि माइक्रो USB की है, उसके साथ ही 3.5 mm का ऑडियो जैक है, उसके साथ प्राइमरी माइक आपको मिलेगा। बैक साइड पर आपको इसके स्पीकर्स और सिम स्लॉट्स और SD कार्ड की स्लॉट आपको डिवाइस ओपन करने पर मिलेगी, क्योंकि काफ़ी अर्से बाद मैंने भी डिवाइस देखी है जिसकी बैक आप ओपन कर सकते हैं। तो अगर आप इसकी बैक को रिमूव करेंगे तो आपको इसकी 2 नैनो सिम की स्लॉट्स मिलेंगी और एक SD कार्ड की डेडिकेटेड स्लॉट भी मिलेगी। वाइल ऑन दी अदर हैंड फ्रंट साइड पर आपको इसका कैमरा मिल रहा है टॉप पर, जो कि नॉच के अंदर अवेलेबल है। और अगर स्पेक्स की तरफ देखा जाए तो इसके अंदर आपको एंड्रॉइड वेरिएंट 9 मिल रहा है, यानी कि पाए, और चिपसेट अवेलेबल है डिवाइस में MediaTek का बिल्कुल एंट्री लेवल चिपसेट, जो कि बाकी डिवाइसेस में भी आपको एंट्री लेवल डिवाइसेस में देखने को मिलता है। और GPU का मॉडल भी इसके अंदर पावर रोग VR, जो कि यूजुअली एंट्री लेवल डिवाइसेस में ही आपको मिलता है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि इसके GPU के परफॉर्मेंस कंपैरेटिवली आई डोंट नो व्हाई, वेदर इसका जो गेमिंग मोड था उसकी वजह से या फिर किसी और वजह से इसके अंदर काफ़ी हद तक बेहतर परफॉर्मेंस मैंने देखी है। बाकी रेजोल्यूशन इस डिवाइस में HD का आपको मिल रहा है, यानी कि 720x1560 समथिंग का रेजोल्यूशन है। बाय डिफॉल्ट रैम इसके अंदर 2GB की अवेलेबल है, 16GB की रोम है जिसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं थ्रू माइक्रो SD कार्ड। बाकी डिवाइस का 6.12 इंचेस का डिस्प्ले है, यानी कि काफ़ी बड़ा डिस्प्ले आपको मिल रहा है, अच्छा डिस्प्ले है और डिस्प्ले के कलर्स भी मुझे अच्छे लगे हैं। हाँ, बहुत आप डिस्प्ले तो नहीं आप एक्सपेक्ट कर सकते इतनी प्राइस में, लेकिन 12,999 के लिहाज से काफ़ी अच्छा डिस्प्ले आपको मिल रहा है। बैटरी इसके अंदर 3000 mAh की अवेलेबल है, लेकिन एक चीज़ बैटरी के हवाले से मुझे छोटा सा कॉन फील हुआ है कि ये चार्जिंग होते हुए थोड़ी देर लगाते हैं, यानी कि तकरीबन 2.5-3 घंटे में आपका फ़ोन फुली 100% चार्ज होगा। लेकिन ठीक है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, एक बार अगर आप फुली चार्ज कर लेंगे तो आपका डिवाइस पूरा एक दिन तक इजीली आप चला सकते हैं। बाकी सेंसर्स में इसके अंदर बेसिक से सेंसर, जिसके अंदर एक्सेलरेशन का सेंसर, लाइट सेंसर और प्रॉक्सिमिटी सेंसर अवेलेबल है। फिंगरप्रिंट सेंसर भी डिवाइस में आपको नहीं मिल रहा, जो कि अगेन एक छोटा सा कॉन है, जो कि आपको आई गेस इन्फिनिक्स स्मार्ट 3 प्लस के अंदर आपको मिल जाएगा, जो कि इससे थोड़ी सी महंगी डिवाइस है, लेकिन इसके अंदर आपको सिर्फ फेस अनलॉक ही मिल रहा है। और हाँ गाइस, फेस अनलॉक से याद आया कि इसका फेस अनलॉक आई डोंट नो ड्यू टू सम रीज़न जिसका सॉफ्टवेयर अपडेट का मे बी इशू है, या मे बी इसका जो ऑफिशियल अपडेट है वो भी आया नहीं है, जिसकी वजह से फेस इसके अंदर रजिस्टर हो नहीं पा रहा है। इसके अंदर मैंने मल्टीपल टाइम कोशिश की है, इवन लाइट कंडीशन बेहतर में भी कोशिश की है फेस एनरोल करने की, लेकिन आई डोंट नो फेस को वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा सही तरह। तो फेस अनलॉक का मैं सही तरह आपको बता नहीं सकता कि इसकी स्पीड कैसी है, इसकी परफॉर्मेंस। ये अवेलेबल तो है फीचर इसके अंदर, लेकिन फिलहाल इसके अंदर मैं फेस अनलॉक टेस्ट नहीं कर पाया। बाकी और हाँ, गेमिंग के लिहाज से डिवाइस काफ़ी अच्छी लगी है इतने बजट के लिहाज से, क्योंकि PUBG की परफॉर्मेंस मैंने बाकी डिवाइसेज जो कि इतनी प्राइस रेंज में आती है उनके अंदर इतनी स्मूथ नहीं होती, लेकिन काफ़ी हद तक कम लैग है इसके अंदर। आप इजीली एक बहुत कम बजट में एक ऐसी डिवाइस आपको मिल रही है जिसके अंदर आप इजीली PUBG स्मूथली खेल सकते हैं। और व्हेन इट कम्स टू कैमरा, तो गाइस टू बी ऑनेस्ट, कैमरा मुझे कोई इसका बहुत अच्छा नहीं लगा, लेकिन अगेन वही बात है कि इतनी प्राइस रेंज के लिहाज से आप ज़्यादा एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते। 8 मेगापिक्सल के लिहाज से जिस तरह पहले आपको याद होगा VGA कैमरा टाइप परफॉर्मेंस होती थी, उसी तरह की परफॉर्मेंस आपको इसके अंदर मिल रही है, यानी कि बिल्कुल एक एंट्री लेवल के टाइप का कैमरा इसके अंदर अवेलेबल है। आप बहुत अच्छा रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि आपको वीडियो रेजोल्यूशन 1080p का भी मिल रहा है। ये मैं बड़ा हैरान हुआ, लेकिन 1080p तक के रेजोल्यूशन की आप वीडियोस भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। क्वालिटी लेकिन इतनी कोई ख़ास नहीं है, आप देख सकते हैं, इन सैंपल से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं।
सो गाइज दिस वॉज ऑल अबाउट टेक्नो स्पार्क गो और आई थिंक 12,999 की प्राइस में दिस इज़ वन ऑफ दी बेस्ट डिवाइस जिसके अंदर आपको इतनी अच्छी परफॉर्मेंस भी मिल जाएगी। डिज़ाइन भी काफ़ी हद तक अच्छा डिज़ाइन है, 4G भी आपको मिल रहा है और गेमिंग के परफॉर्मेंस इतनी अच्छी मैंने टू बी ऑनेस्ट इतनी कम प्राइस में किसी और डिवाइस में नहीं देखी। सो स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्यूरीज अबाउट द डिवाइस तो आप मुझसे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई कर दूँगा। और फिलहाल के लिए इतना ही। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।